चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कल लगातार पल पल की अपडेट सबसे पहले न्यूज नेशन पर पहुंचा रहे थे। रजनीश, हेमंत सोरेन कब शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, इसको लेकर तो अभी संभवतः स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक लंबा अनुभव मुख्यमंत्री के तौर पर रहा है हेमंत सोरेन का। किस तरीके की चुनौती उनको नजर आती है? आपने उनसे खास बातचीत भी की? बिल्कुल, देखिए मैंने हेमंत सोरेन से यही पूछा कि तख्त और ताज बदला है तो आपके काम का अंदाज कितना बदलेगा, लोगों की नसीब कहाँ तक बदल पाएगी झारखंड में। उन्होंने कहा कि मेरे पास अनुभव है और मैं कुछ अच्छा करूँगा, युवा हूँ और मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि झारखंड की तस्वीर बदले। देखिए अनुराग, आज भी झारखंड की जो स्थिति है, निचले तबके पे जो खड़े हुए निचले पायदान पे खड़े लोग हैं, उनकी स्थिति बहुत ही बुरी है। ऐसे में उन लोगों को ऊपर लाने की कोशिश होनी चाहिए। मैंने कई लोगों से बात की यहाँ पर झारखंड के में अलग अलग जगहों पर जाकर, और लोग ये कह रहे थे कि बहुत कुछ नहीं बदल पाया जब से झारखंड अलग राज्य बना है, और इस बार हेमंत सोरेन से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो ऐसे में देखना अब ये दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन करते क्या हैं और झारखंड की जो पूरी छवि है वो कहाँ तक बदल पाती है। जहाँ तक शपथ का सवाल है तो जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि शायद 28 तारीख को हो सकता है हेमंत सोरेन शपथ ले। आज विधायक दल की बैठक है। शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के पिता हैं, उनके आवास पर वहां तमाम विधायक जुटेंगे, वहां बैठक होगी, विधायक दल के नेता चुने जाएंगे हेमंत सोरेन, और उम्मीद है कि उसके बाद गठबंधन के तहत ये लोग दावा पेश करेंगे। और जो कल मैं बैठा था जब वहाँ मुख्यमंत्री आवास पर, तो वहाँ जो खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि 28 तारीख के आसपास हो सकता है शपथ ले हेमंत सोरेन। बिल्कुल, लेकिन रजनीश, सत्ता में हिस्सेदारी कांग्रेस और आरजेडी की किस तरीके की होगी? क्या इसको लेकर कुछ स्थिति साफ हो पाई है? और जो लोग कह रहे थे कि देखिए अगर जेवीएम भी हमारे साथ आना चाहती है तो स्वागत है, आजसू भी हमारे साथ आना चाहती है तो स्वागत है, एक समान राजनीतिक विचारधारा का स्वागत होगा, क्या उनकी भी हिस्सेदारी हो सकती है सत्ता में? देखिए, कांग्रेस और आरजेडी को तो स्पेस देना होगा। आरजेडी के एक विधायक है तो उम्मीद है कि उनको अच्छा स्पेस दे कैबिनेट में। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस इस बार एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है झारखंड में, तो कांग्रेस का एक से तो होगा ही, क्योंकि 16 विधायक है उनके। कांग्रेस की भी भूमिका होगी और कोशिश हेमंत सोरेन की यही होगी कि सरकार 5 साल चले, तो जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं उनको लेकर साथ में चला जाए। उनको कांग्रेस का भी जो एक मान है, जो सम्मान है, वो झारखंड में बना रहे। और ये जो गठबंधन है, इसके फ्यूचर प्लान्स को अब ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। इनकी रणनीति ये है कि आगे ये गठबंधन कैसे फ्रूटफुल तरीके से आगे बढ़ सके, और कोशिश इसकी है। जहाँ तक आजसू और जेवीएम का सवाल है, अगर ये महागठबंधन 2-3 सीट से शॉर्ट कर रहा होता, जैसा कल दोपहर तक लग रहा था, वैसे में जेवीएम और आजसू दोनों प्ले में आते। लेकिन फिलहाल इनके पास बहुमत का आंकड़ा है और काफ़ी बेहतर आंकड़ा है। तो ऐसे में अब जेवीएम और आजसू को ये डिसाइड करना होगा कि वो इस सरकार के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं। उनको अपनी रणनीति पे विचार करना होगा, राजनीतिक रणनीति पे विचार करना होगा। वो विरोध करते रहे, आजसू भाजपा के साथ रही है, जेवीएम भी भाजपा के साथ रही है। लेकिन कल आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के नेता है, वो मुझे कह रहे थे कि जेवीएम पहले से मेरे साथ गठबंधन में रह चुकी है, तो इनके लिए दरवाजे खुले होंगे, मगर सोचना इनको होगा कि इनकी राजनीति किस दिशा में जाए। बिल्कुल, तो ये फैसला आजसू और जेवीएम को करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, लगातार आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे झारखंड की राजनीति को लेकर। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज आगे भी जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की 81 सीटों पर चुनाव के नतीजे आ गए और अब बारी हेमंत सोरेन की शपथ लेने की है। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।